नमस्कार। 2 साल पहले तबरेज़ अंसारी के मॉब लिंचिंग का मामला नेशनल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था। आज उस घटना के ठीक 2 साल हो गए हैं, यानी तबरेज़ अंसारी की मृत्यु के 2 साल हो गए हैं। तबरेज़ अंसारी की मौत के बाद सरकार द्वारा आश्वासन और परिवार की उम्मीदों के बीच 2 साल बीत गए हैं, लेकिन जो मांगी की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। तब सरकार भाजपा की थी, रघुवर दास के नेतृत्व में। आज सरकार झामुमो की है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मुस्लिम यूथ लीग के हैं, और ये तबरेज़ अंसारी को न्याय दिलाने के पिछले 2 साल से आप लोग लगातार नेताओं से, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ये झारखंड मंत्रालय आप पीछे देख रहे हैं, कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये लोग फिर से मुलाकात करने के लिए आए हैं 2 वर्ष पूरे होने पर, कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें फिर से रख सकें और बात दोहरा सकें। क्या नाम हुआ आपका? मैं इरफान खान हूँ, मुस्लिम यूथ लीग का प्रदेश अध्यक्ष। आज तबरेज़ अंसारी को शहीद हुए 2 साल हो गए, आज उनकी दूसरी बरसी है और इन 2 साल में तबरेज़ अंसारी के इंसाफ के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि तबरेज़ अंसारी की बेवा लगातार मेरे नेतृत्व में मेरे साथ ये 5वीं बार हम यहाँ आए हैं और विधानसभा मिला के 5वीं बार, जिस बार 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने हमेशा जो है बहुत ही आगे बढ़ कर के स्वागत किया और बोला कि बहन हो तुम मेरी। शाइस्ता जो तबरेज़ अंसारी की बेवा है उसको बहन बोला कि बहन तुम घर जाओ, ये भाई तुम्हारे लिए वही करेगा जो बहन के लिए कोई करता है। हेमंत सोरेन ने कहा था। कब कब कहा था? ये इसी प्रोजेक्ट भवन में एक बार पहली मुलाकात में हुआ था और हुआ था कि आप घर जाइए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है आपकी जो भी डिमांड्स है वो एकदम जायज़ है। और चूँकि तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग जब हुई थी उस समय बीजेपी की सरकार थी और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं अभी के, उन्होंने लगातार जो है इस मामले को मीडिया में, सरकार मुख्यमंत्री बनने से पहले मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते रहे हैं कि तबरेज़ अंसारी को हमारी सरकार बनते ही हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आज जो है 1.5 साल सरकार का पूरा हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है आश्वासन मिल रहा है और अगली बार 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। कि सरकार जब पहले किसी और की थी तो यही हेमंत सोरेन ही कह रहे थे कि हम न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे। उनकी पत्नी को अपनी बहन कहा, लेकिन अब वो मांगे पूरी नहीं हो सकी हैं। क्या मांगे हैं? मांगे है कि 25 लाख का मुआवजा मिले उस परिवार को। शाइस्ता अकेली है, उसके परिवार में कोई नहीं है, सरकारी नौकरी मिले शाइस्ता को। उसके बाद जो है केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जिसमें 3 महीना या 6 महीने के अंदर सुनवाई को ख़त्म की जाए। अभी जो है तबरेज़ अंसारी को मारने वाले मॉब लिंचिंग में सारे लोग बेल पे हैं, सारे लोग बेल पे छूट गए। इतना जघन्य हत्या करने के बाद सारे लोग बेल पे हैं। उस बेल की जो है निरस्त किया जाए, सरकार आवेदन करे इसके लिए और 6 महीने के अंदर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और सबसे अंतिम मांग ये है कि इस पे कड़ा कानून हो, ताकि जो है मुबारक अंसारी अभी हुआ है कुछ ही दिन पहले, आपका अपर बाज़ार में सचिन वर्मा का मॉब लिंचिंग हुआ है, ताकि जाति धर्म कोई भी हो, लेकिन मॉब लिंचिंग एक लोकतंत्र पे अभिशाप की तरह है और कई राज्यों ने इस पे जो है कानून बना दिया है, तो झारखंड में भी कानून बनना चाहिए। आप लोग क्या परिवार के सदस्य हैं? नहीं, मैं मुस्लिम यूथ लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 3 लोग आप लोग आए हैं। नवाब चिश्ती हैं जो तबरेज़ अंसारी के लिए आंदोलन करने की वजह से 6 महीना जेल में भी रहे। इनके ऊपर जेल हुआ है, जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो सब जेल में डाल दिए गए। तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग के कारण मौत के बाद 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल सरकार के भी हो चुके हैं। यही सरकार जब उस वक्त विपक्ष में थी तो ये लोग कह रहे थे कि हम उसकी मांग को उठाएंगे और पूरा करेंगे, लेकिन अब पूरा नहीं हो सका है। इसलिए ये लोग लगातार आकर मांग कर रहे हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि जो वादा आपने किया था उसे पूरा करने का समय है। धन्यवाद। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in